हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाओ। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ये रहा जो 99% बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, समझ में नहीं आता है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर का मैं आपको बोलूंगा कि अगर अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली उतने करके चले जाओ, तो भी आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेटेज है 6 मार्क्स, ठीक है, विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए उसमें पूछा जाता है। अभी इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस रहे ये आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टोटल 7 क्वेश्चंस है, खाली इतने 7 क्वेश्चंस आप लोग कर लो, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल चुका है, ठीक है। जाके आप लोग वहां पे नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन पे जाना, आप लोग कहाँ पे जाओगे, नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन। ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और उसमें आपको दिखेगा वहां पे एक छोटा सा बटन दिखेगा आपको, नोट्स एंड पीडीएफ, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीईटी की पढ़ाई करो तो आप लोग हमारा वरदान बैच भी ले सकते हो, जहां पे अंजलि मैम आपको बायोलॉजी सिखा रही है। तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने 2 डेरिवेशन दी है, ठीक है। 2 डेरिवेशन कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, ठीक है। तो आपके पास एक छोटा सा शेल होता है, ठीक है, इसमें यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा हर डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इसका हम लोग ने एक गॉसियन सरफेस लिया है, तो ये वाला अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी होती है। ये जो डेरिवेशन है इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बहुत बार। तो ये जो डेरिवेशन है अगर ये आप लोग करके जाते हो तो अगर आपकी नसीब अच्छी हुई तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत ही इजी है। इसका भी आपको वन शॉट का लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वन शॉट देख लेना। 2 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, एक एक डेरिवेशन कवर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आ गया सेम टॉपिक आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये प्लेन शीट के लिए है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमारे पास इनफाइनाइट शीट है तो उसको हम लोग गोला करते हैं, उसके आगे बाजू में गॉसियन सरफेस दिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग ये भी, इसका भी आप लोग डेरिवेशन पढ़ के जा सकते हो, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 चीजें, या तो फॉर्मूला याद कर लो तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे, या तो डेरिवेशन समझ लो ताकि आपका कोई भी पॉइंट रहे ही ना। डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन लिख लेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला यूज करके अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है किसकी, डायपोल की, जब उसको हम लोग ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कहां पे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप लोग ने डेरिवेशन कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप लोग छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सेम कहानी अगर आप लोग थोड़ा सा रीड करोगे ना, थोड़ा सा रीड करो तो आपको पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता चल जाएगा। 4 पॉइंट खाली आपको पढ़ने, सिर्फ 4 पॉइंट। उसके बाद में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग का पार्ट कवर होता है। उसके बाद में कैपेसिटर चालू होता है। कैपेसिटर में से 110% क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे सीरीज और पैरेलल में देखो जो काम हम लोग अपना रजिस्टर में हम लोग क्या करते थे, 1 2 3, इसमें हम लोग क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 C2 C3 सीरीज में है। अब इसको हमको लिखना है ऐसे 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। मतलब रजिस्टर में जो सीरीज में हम लोग करते थे वो यहाँ पे पैरेलल पे करना है, और रजिस्टर में जो पैरेलल में करते थे उसका हमें इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है सीरीज के लिए। समझ में आ गया, नहीं समझा? रजिस्टर्स का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल। कैसे सर, यहाँ पे देखो ये C1, ये अपना C2, ये अपना C3। अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाने बोलूं तो क्या आ जाएगा, है पैरेलल कनेक्शन, हाँ सर। तो Cp इज इक्वल्स टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? पैरेलल में है तो ऐड करना है, और अगर सीरीज में है तो डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें एमसीक्यू भी बना के दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इजी है, ठीक है। हार्डली 6 या 7 स्टेप में आपका ये डेरिवेशन खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, प्लस इसका न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है,
तो ये आपको करना ही करना है ताकि आपका ये जो कैपेसिटर वाला पार्ट है ना, ये आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब इसमें अगर आपकी और हिम्मत बची तो आप लोग इसमें कैपेसिटेंस निकालना है विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में एक्सप्लेन वेन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये लास्ट का टॉपिक है जिसमें आपको बड़ा वाला डायग्राम आता है, उसमें आप उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लो, वर्किंग पढ़ लो, एप्लीकेशन पढ़ लो, तो आपका ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बस इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के, टोटल 7 क्वेश्चन भी कर लिया तो आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग करते क्या पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप दे रहे हो, आएगा क्या? ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे गलती क्या करते पता है? गलती ये करते हैं बच्चे कि अब मैं जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ ना, ये लोग इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट निकालते। आज मैंने 7 क्वेश्चन आपको दिए, अब बच्चा क्या कर रहा है पता है? ये 7 क्वेश्चन में से भी खाली 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है। अरे मेरे भाई, समझ बात को, तूने ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ाई की, उसमें से भी तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है। 7 क्वेश्चन दिए, तू 7 नहीं कर पा रहा है, 7 में से भी तू चूज कर रहा है, नहीं ये छोड़ देता हूँ, चल ये भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 3 ही करता हूँ, 4 ही करता हूँ। अब भगवान तुम्हारे साथ इतना तो नहीं है, ठीक है, इतनी तो तुम्हारी नसीब नहीं होगी कि भैया जो तुम छोड़ोगे, आप ये होता है ना हमारे साथ कि जो हम छोड़ के जाते हैं वही आता है। ये तुम्हारे वजह से ऐसा होता है। तुमको बोला गया था कि ये पढ़ के जाओ, लेकिन तुम पढ़ के नहीं जाते और वही क्वेश्चन आता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 क्वेश्चन दिए, कम से कम 6 तो कर लो। तुम उसमें से भी 4 ही क्वेश्चन कर रहे हो, 7 में से भी। तो ये देखो, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी सीरियस नहीं हुए, मुझे पता है, जनवरी भी खत्म होने वाला है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बुक खोलो और पढ़ना चालू करो। इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। आगे जाके आप लोग ही अपने आप को बोलोगे कि यस अच्छा हुआ पढ़ लिया मैंने। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्लस 1 शॉट लेक्चर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।